कुरान शरीफ, हाथ उठाओ कोई बात नहीं। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे। अच्छा बताओ, जैसे पाठ में पढ़ते हो आप लोग, किसी किसी पाठ में खंड 4 भी रहता है, किसी में 5, किसी में 6 भी रहता है कि नहीं? पर पाठ एक रहता है पर उसके खंड अलग अलग रहता है ना। तो जैसे मैं ऋग्वेद का ले रहा हूं, कौन से वेद का? ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है, 18 अष्टक है, 84 अनुवाक है, 1028 सूक्त है, 12,000 छंद है, 21 शाखा है, 25,05,795 शब्द हैं और 4,32,000 अक्षर हैं और 10,552 मंत्र हैं। किस वेद में? ऋग्वेद में। देखो ऋग्वेद एक है पर उसके पाठ अलग अलग हैं। तो ऐसे ही यजुर्वेद में अलग है, यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। तो इस तरह से कुरान शरीफ ग्रंथ क्या है? एक है। तो बताओ आप लोग, कुरान शरीफ में कितने पारे होते हैं? कितने पारे? 30 सूरतें, आयतें। चलो अब इसको ध्यान से लिख लो, काम आएगा। लिख लो इसको ध्यान से। कुरान शरीफ में 30 सिपारे, सब लोग बच्चों नोट कर लो। कुरान शरीफ में 30 सिपारे, 114 सूरतें, 6,636 आयतें, 14 सजदा, 543 रुकू और 750 छंद, ये कुरान शरीफ के अंदर है। चलो आ गया समझ में कि नहीं? तो कुरान शरीफ के, अब सुनिए सब, बस हो गया। कुरान शरीफ के अंतिम चैप्टर में आया है कि जन्म से लेकर कब्र तक इंसान विद्यार्थी सीखता ही सीखता है, कभी उसकी शिक्षा समाप्त नहीं होती। इसी बात को ऋग्वेद में पहले से आया, यावत जीवेत अधीते विप्राह, विद्वान जब तक जीवित रहता है तब तक उसकी शिक्षा प्रारंभ रहती है, विद्वान की कभी शिक्षा समाप्त नहीं होती। सब बच्चे बोले ऊंचे स्वर में, जो विद्यार्थी, सब नहीं बोल रहे, तेज बोलो, जो विद्यार्थी अपनी गलती को छिपाता है, वह विद्यार्थी अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, और जो विद्यार्थी अपनी गलती का सुधार करता है वह दुनिया में महान बनता है। तो गलती को छिपाना है कि सुधारना है? छिपाना नहीं है। अब आपने, अच्छा बताओ, महात्मा गांधी जी को आप लोग जानते हो कि नहीं? उनके अंदर 2 गुण था। क्या क्या था? कौन बताएंगे? क्या क्या था? गुड, वेरी गुड, सत्य और अहिंसा। तो उनके जीवन की स्टोरी बता रहा हूं, सुनो। महात्मा गांधी जी की बचपन की एक स्टोरी है। पुस्तक का नाम है कलेक्टर वर्कशॉप महात्मा गांधी, बुक का नाम है। 14 वॉल्यूम के 126 नंबर पेज पर महात्मा गांधी जी लिखते हैं अपनी बचपन की स्टोरी। क्या लिखते हैं उस पेज पर? बचपन की स्टोरी बता रहा हूं। वो लिखते हैं, माई इलिटरेट मदर बट माई वाइस मदर, मेरी अनपढ़ मां परंतु मेरी समझदार मां ने मुझे बचपन में सिखाया था। क्या सिखाया था? इफ यू कैन हेल्प समबडी इज लाइफ ओनली देन योर लाइफ इज वर्थ लिविंग। यदि आप प्यारे बच्चों किसी के काम आ सकते हो, किसी की सहायता कर सकते हो, किसी के जीवन को बचा सकते हो, तभी आपका जीवन क्या है? सफल है। बहुत बड़ा शिक्षावान बन जाना, विद्वान बन जाना, बिजनेसमैन बन जाना, जब तक आप किसी के काम नहीं आएंगे तब तक उस आपके वैल्यू का कोई महत्व नहीं है।